हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की एक और क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करेंगे 27 जून के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम 27 क्वेश्चन की बात करें तो 27 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी मणिपुर की हिंसा से जुड़ा हुआ है। पहले मैं आपको मणिपुर की हिंसा के बारे में बता दूं। मणिपुर भारत का एक पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, सेवन सिस्टर हैं, उनमें से एक है और इम्फाल इसकी राजधानी है और एन बिरेन सिंह यहाँ के अभी सीएम है। यहाँ के दो ग्रुप, एक आपका मीठी और एक कुकी ट्राइब, उन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ हिंसक घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से ये चर्चाओं में है। तो 2018 में कुकी ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था। कुकी ग्रुप के साथ 2008 में एक एग्रीमेंट किया गया था जिसका नाम था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। तो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं कुकी ग्रुप किस राज्य से? मणिपुर से। मीठी ट्राइब किस राज्य से? मणिपुर से। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर कब साइन किया गया था? तो 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर साइन किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य ने सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925 को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया है? तो बेसिकली क्या है, सिख गुरुद्वारा जो एक्ट था 1925 के का, उसके तहत अभी तक क्या था कि गुरुद्वारे के अंदर चलाई जाने वाली गुरुबानी का लाइव टेलीकास्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल कर सकता था। ठीक है, एमटीवी कुछ मीडिया करके एक चैनल है, सिर्फ उसी को ही अधिकार था गुरुबानी के लाइव टेलीकास्टिंग का। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको ऑल्टर कर दिया, उसको बदल दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर क्या हो गया है, विवाद का मुद्दा बन गया है। सिख गुरुद्वारा जो प्रबंधन कमेटी है जो देखती है इसको, ठीक है, वो इसको धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रही। अब देखने वाली चीज होगी कि आगे क्या होता है। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन राजधानी है। 1966 में लैंग्वेज के आधार पर दो राज्य अलग हो गए थे और भगवत मान अभी यहाँ के क्या है, सीएम है, जो आम आदमी पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता होगा जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, राज्यों में गवर्नर होते हैं। तो जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनका नाम है वीके सक्सेना। आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के बावजूद होने के बावजूद भी चुनाव होते हैं। इसके अलावा भारत का जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी भी दो अलग ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी चुनाव होते हैं। अगला कह रहा है कि किस हाई कोर्ट ने अभी ये वर्डिक्ट दिया, ये फैसला दिया है कि टेंपल का पुजारी कोई भी बन सकता है। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, पहले के टाइम से ही जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, वो ही मंदिर के पुजारी होते हैं। अब कुछ जगह पर ये इंस्टेंसेस भी देखने को मिला था, कुछ राज्यों ने घोषणा भी करी थी कि मंदिर का पुजारी कोई भी बन सकता है। अब इसको ना कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि भाई, मद्रास हाई कोर्ट का भी अभी एक फैसला आया कि मंदिर का पुजारी कोई भी बन सकता है, बट एक तो उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसने उस फील्ड की पढ़ाई करी हो, उसने वेद पढ़े हो, मतलब इस तरह की चीजें पढ़ी हो और उसको ये सारी चीजें करनी आती हो। तो वो चीज यहाँ पर है। अब आने वाले एग्जाम में आपने याद रखना है मद्रास हाई कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी मेडल इंडिया वोन इन रिसेंटली कंक्लूडेड स्पेशल ओलंपिक। तो एग्जाम की दृष्टि से एक तो आपने देखना है यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक तो ओलंपिक, फिर जब ओलंपिक खत्म हो जाते हैं उसी शहर में जो आपके फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं वहां उनके लिए होता है पैरा ओलंपिक, लेकिन ये उसी शहर में होता है ओलंपिक के जस्ट बाद। तीसरे होते हैं स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक उन लोगों के लिए होते हैं जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशल ओलंपिक कराए जाते हैं।
अब की बार के स्पेशल ओलंपिक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कराए गए, जिसके अंदर भारत ने 202 मेडल जीते, जिनमें से 75 गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही कवर कर दिया, 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। मैग्नर क्या है? बेसिकली मैग्नर आपकी एक फोर्स है जो रशिया से बिलोंग करती है, और जनरली रसिया ने इसको क्रीमिया के युद्ध में इसका सहारा लिया था, और अभी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए भी उन्होंने मैग्नर ग्रुप को भेज रखा था, जिसको 2014 में यैग्ने प्रिजोइन ने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था इसको, मैग्नर ग्रुप को। अब चर्चाओं में ये इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार के विरोधी हो गया है, रेबिलियन हो गया ये। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। रशिया की बात करें, मॉस्को यहाँ की राजधानी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ के राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुने जाते हैं, पहले 2 साल के लिए यहाँ का राष्ट्रपति हो सकता था, अब 4 साल के लिए। अगला कह रहा है, विच इंडियन प्लेयर विल अटेंड द मीटिंग ऑफ एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। देखो एक आपकी वर्ल्ड क्रिकेट की कमेटी है जिसमें अभी के खिलाड़ी भी और पुराने खिलाड़ी भी की मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है क्रिकेट के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। उसमें भारत की तरफ से इनवाइट किया गया है झूलन गोस्वामी को, ठीक है, भारत की झूलन गोस्वामी को इनवाइट किया गया है एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में। नेक्स्ट कह रहा है, आईसीसी का जो मेन का ओडीआई का वर्ल्ड कप आने वाला है, एक दिवसीय मैचों का, पुरुषों का 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी ट्रॉफी को लॉन्च किया गया है, जो 18 देशों से घूमते हुए भारत आएगी। और सबसे खास बात यह है कि इसको जो लॉन्च किया गया है, अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया। और सबसे अनोखी चीज है, हमारे वायुमंडल की ना लेयर होती है, सबसे जो पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभमंडल बोलते हैं, 14 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल होता है, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो यहाँ पर क्या है, जो इसको लॉन्च किया गया है ना, वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में किया गया, ठीक है, इसको लॉन्च क्या किया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग आफ्टर सरपासिंग नोवाक जोकोविच। आपको पता होगा नोवाक जोकोविच ने अभी आपका फ्रेंच ओपन जीता था, और फ्रेंच ओपन जीतकर 23rd टाइटल पे पहुंच गए थे। अभी अभी वो नंबर 1 बने थे, लेकिन कार्लोस एल्क्रेज ने दोबारा से फिर एक चैंपियनशिप जीतकर दोबारा से फर्स्ट पे पहुंच गए हैं। तो अभी टेनिस की रैंकिंग पूछे, ठीक है, जून के लास्ट में मंथ दे के आपसे क्वेश्चन आएगा, जून की शुरुआत में नोवाक जोकोविच पहुंच गए थे फ्रेंच ओपन जीतकर, और अब कार्लोस एल्करेज। तो मंथ के हिसाब से जो आएगा ये क्वेश्चन, उस हिसाब से आपने देखना है। नेक्स्ट कह रहा है, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप। फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप आपका सऊदी अरब के जिद्दा शहर में होगा। कौन से स्टेडियम में? अब्दुल अल फैसल स्टेडियम, ठीक है, अब्दुल अल फैसल स्टेडियम में होगा सऊदी अरब में नेक्स्ट आपका क्लब वर्ल्ड कप। तो ये थे हमारे आपके 27 जून के करंट अफेयर्स। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।